तो बकरी जब हीट में आती है तो कैसे पता चलेगा, ये बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। बताइए। बकरी जब हीट में आएगा ना तब इससे चलेगा मैं मैं इससे चलेगा। शानदार, शानदार। और बकरा? बकरा जब वो बकरी के पास जाएगा ना "बा, बा", इससे करेगा। ओह माय गॉड! तो गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा तो लगे, गुस्सा आता है उन लोगों को जो इस तरह का वीडियो डाल दिया है पेशाब कराने का टाइम। मतलब ये तो बकरी के पेशाब कराने का टाइम होता है, आदमी के पेशाब कराने का टाइम होता है। हैं? सही बात है। सलाह डाल दिया है, सब लेटरिन कराने का टाइम डाल दिया है, जो ना कराओ। ऐसा ऐसा वीडियो डाल दिया है। ये देखिए नेटा पूछने का तरीका, नेटा पूछने का नेता पूछने तरीका का हमसे भी लोग पूछ देता है। इधर इधर आओ। जी। 150 किलोमीटर दूर से साइकिल से ट्रेनिंग लेने आया है। 150 किलोमीटर कहाँ से आए? रोहतास जिला गुड़ारी प्रखंड से बाराडी गांव से। साइकिल उठा के चल दिए? जी सर। यानी कि बकरी पालन बिजनेस में नई उड़ान भरने के लिए हमारे पीछे हमारे कुछ साथी मौजूद हैं। जी, पटना में ये नज़ारा हमेशा 2 बार देखने को मिलता है, जब सुधीर सर द्वारा यहाँ पर बकरी पालन प्रशिक्षण का क्लासेस चलता है। और ये अंतिम दिन होता है जहाँ पर सुधीर सर किसी न किसी गोट फार्म पे जाते हैं और वहाँ पे छात्रों को प्रैक्टिकल करवाते हैं। सुधीर सर एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर है और इंडिया में शायद एक जाना-माना नामी-गिरामी चेहरा है, जो कि बकरी पालन ट्रेनिंग में उनको आज हजारों लाखों लोग जानते हैं। सबसे पहले उनको हम वेलकम करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे ट्रेनिंग सेशन में। आज प्रैक्टिकल का दिन है जिसमें आप कवर करने आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जी। और सोनू भाई के एमके गोट फार्म पे हैं और आज थोड़ी-सी अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्योंकि आज मैं यहाँ पे जब आया तो सोनू जी से सुनने को मिला कि सर, बकरी का जो स्वभाव होता है बड़ा अलग-अलग चीज़ों का होता है। खाने का अलग, जब भूख लगता है तो अलग होता है, चोट लगता है तो अलग होता है। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, आप बने रहिएगा। सुधीर सर से इस बात पे चर्चा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि क्या वाक़ई ऐसा होता है सर? सही बात है पवन जी। बकरी ना अपना भाषा में सब कुछ बोलती है। हुँ, यदि उसको भूख लगा हुआ है तो अलग आवाज निकालेगी, उसका बच्चा भी छड़ गया है, बच्चा को खोज रही है तो अलग आवाज में बोलती है। हैं, यदि बकरी हिट में आई हुई है हुँ, वो बिल्कुल अलग आवाज में बोलती है। तो यदि बकरी पालन में आप सफल होना है तो बकरी आपसे क्या चाह रही है, क्या खोज रही है, उसके भाव को समझना पड़ता है। जी। और यही कारण है कि अपने ट्रेनिंग में बकरी का हाव भाव के बारे में भी हम बताते हैं कि बकरी यदि इस टाइप से बोले, इसका अर्थ हुआ कि ये खोज रही है, हुँ। इस टाइप से बोले तो ये खोज रही है। तो क्लास में उस टाइप से भी बोलते भी हैं, जो कि अच्छा। काफी लोग हंसते भी हैं कि सर आप इस टाइप से हैं। करके बताते हैं, तो ऐसा वास्तव में होता है। ये बढ़िया बात है, सही बात है, इंसान हो या पशु है, भले ही भावनाएँ सबके पास भले होती ही हैं। नया नया जो बकरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग ना समझ पाए, जी। या जो कम समय देते होंगे फार्मिंग में, स्टॉक भरोसे रहते होंगे, वो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन वास्तव में यदि आप 6 महीना 7 महीना दिल से फार्मिंग में समय दे दीजिए तो ये सारा बात पकड़ में आ जाता है। जी। हाँ बिल्कुल। और इससे तो सहूलियत हो सकती है, जो फार्मर जो बकरी पालन कर रहे हैं, चूँकि इससे उनकी भावनाओं को अगर समझने का ज्ञान हो गया, तो वो जान पाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल। चोट लगेगा तो अलग चिल्लाएगी, भूख लगे अलग चिल्लाएगी, हिट में अलग चिल्लाएगी, बिल्कुल चिल्लाती है और हम लोग पकड़ लेते हैं। सोनू जी से पूछना चाहेंगे, आइए, आइए सोनू सबसे भाई। अच्छा उससे पूछिए, हाँ। जेना हमारा नकल उतारता है। अच्छा। इसका रोचक बात है, जब हमारा क्लास खत्म होता हाँ, था हाँ। तो रात में हमारे अनुपस्थिति में इन लोगों के बीच उस तरह का एक्टिंग कर करके इन लोग को हंसाता था। आप आइए, आगे लेकिन आइए। जी। इसको हंसी के रूप में न लिया जाए। हुँ, इसी बहाने यदि इन लोग को याद हो गया वो वाला लेसन, जी, तो हम समझते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ काम सफल रहा। जी। पहले तो इनका परिचय जान लें, क्या नाम हुआ आपका? रुद्र प्रताप जना मेरा नाम है, उड़ीसा से जाजपुर पानीकोइल। उड़ीसा से आए हैं। जी, क्या उड़ीसा में कौन-सी जगह बताया? जाजपुर जाजपुर? ये तो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हाँ। इसका आवाज बाद में सुनिएगा। हुँ, इसके हुँ, बारे में, इसका जज्बा को सलाम करते हैं पहले। ये लड़का ना इतना जुनूनी लड़का है, इसको हिंदी नहीं आता था। हुँ, यूट्यूब का वीडियो देखते इसको हिंदी आने लगा। और ये जो ट्रेनिंग में भी आया हुआ है, तूफानी रात में हुँ, बारिश हो रही है और 18 किलोमीटर दूर हुँ। जंगल में रात में 2 बजे साइकिल लेकर, छाता लेकर, टॉर्च लेकर ट्रेन पकड़ने आया जंगली रास्ता से। तो ये जुनून है कि नहीं है? बा एकदम आप पर तो एकदम फ़िल्म बन जाएगा सर। सही। मतलब बकरी पालन का इतना जुनून है? जी। कैसे मतलब इतना सारा कैसे ये आपको? आपका यूट्यूब चैनल से देख के सुधीर सर इतना अच्छा से बोलता है, मेरा को जाना सुधीर के सर पास अरे भाई, ट्रेनिंग तो लेने के लिए। जंगल में रात को कोई खा लेता तो? कुछ नहीं, मैं खाली सोचा जाएंगे सुधीर सर पहुंचूंगा ट्रेनिंग लेके आऊंगा।
बस वो 2 चीज़ में सोचा और कुछ नहीं। बाप रे बाप! मतलब अरे आपके क्लासेस में सर इतने एक से जुनूनी एक जुनूनी से लड़का एक आएँगे। एक से एक महारथी है एक लड़का और कहाँ गया वो लड़का? इधर इधर आओ इधर आओ। जी, 150 किलोमीटर दूर से साइकिल से ट्रेनिंग लेने आया है। 150 किलोमीटर कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला गुड़ारी प्रखंड से बाराडी गांव से। साइकिल उठा के चल दिए? जी सर। यानी कि इसका भी काफ़ी अंदर इतना जज़्बा है कि हौसला को लोग कितना भी विषम परिस्थिति आए सर महान हैं आप। तो हौसला आपके ट्रेनिंग लेने के लिए मतलब ये आलम है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मतलब 150 किलोमीटर से साइकिल चला के मतलब 1 दिन में पहुँच गए थे कि कितने दिन लगे? 8 घंटे में पहुंच गए थे सर। 8 घंटे में? जो भी है हुँ, इन लोग के हौसला को सलाम करना पड़ेगा कि नहीं? कि कितना हो मुसीबत आ जाएगा, इन लोग का हिम्मत नहीं टूटेगा। सही बात है कि ना? वाह! क्या बात है! ऐसा जुनून, ऐसे हौसलों को सलाम है मेरा। और जो जुनून, जो हौसला आप दिखाए हैं इस चीज़ में, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, अब यही हौसला और जुनून हम चाहेंगे कि जाएँ और बकरी पालन में भी उसको उसमें भरें। हाँ? अब इससे पूछिए कि जब हमारे अनुपस्थिति में रात में क्या-क्या करता था? जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो अच्छा, क्या-क्या अब आते हैं थोड़ा-सा स्वभाव के ऊपर में। तो सर ये कौन-कौन सी स्वभाव होती है बारी-बारी से ज़रा बोलें इनको कि एक्टिंग तो यही निकालेगा जी, ना हम जी, तो तो आप बता दें कौन-कौन सा स्वभाव होता है बकरी बकरा? थोड़ा-सा हम बोले हिंदी हाँ, इसका कम कमज़ोर है। हाँ, बकरी यदि हिट में आई हुई है, हुँ, उसका आवाज़ अलग होता है। हुँ, बकरी को यदि भूख लगा हुआ है, वो अलग टाइप से बोलेगी उस वक़्त। दर्द उसको हुआ है, चोट लग गया है, तो उस वक़्त वो अलग टाइप की आवाज़ निकालेगी। फिर यदि उस बच्चा को खोज रही है, या बच्चा कहीं हटा दिए हैं या बच्चा कहीं गुम हो गया है, तो उस वक़्त वो अलग टाइप का भाव प्रदर्शित करती है। तो बकरी जब हीट में आती है तो कैसे पता चलेगा ये बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। बताइए। बकरी जब हीट में आएगा ना तब इससे चिल्लाएगा मैं, मैं इससे चिल्लाएगा। शानदार, शानदार। और बकरा? बकरा जब वो बकरी के पास जाएगा ना "बा, बा" ऐसे करेगा। ओह माय गॉड! गज़ब की कलाकारी है भई। हाँ? हालाँकि हुँ, नया-नया है ना, हुँ, क्लास में खाली 1-2 दिन देखा मेरा, जी। इसलिए एग्ज़ैक्ट नहीं ऐसा कर पा होता रहा। है सर? ऐसा होता है। वाह! क्या बात चोट है। लगल रहेगी तो बकरी अलग टाइप से चिल्लाएगी और भूख लगल रहेगा तो अलग टाइप से। हम वो सब नहीं अच्छा। करेंगे भाई। सोनू जी, आप तो फार्म पे हैं, ऐसा होता है? देखिए सब लोग सोचते हैं कि बकरी पालन बहुत आसान है, कोई हुँ, लोग समझ रहे होंगे कि बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो लोग दूर रहते हैं, जिसके हुँ, बारे में हम सोचते हैं, तो लग जिसे कहते हो कि सुधीर सर बहुत अच्छा है, जब हुँ। पढ़े आता होगा डाँट सुनता होगा तो ये बड़ा खराब लोग डाँट है, तो बहुत ठीक है। है? जब जी। नज़दीक जाते हैं ना तब हुँ, समझ में आता है कि क्या उसका स्वभाव जी। है, क्या मतलब उसका खाना देने का टाइम कब है। मतलब कभी आप दे दिए टाइम से पहले तो वो नहीं खाएगी, आप सोचेंगे अरे बीमार है क्या? कभी आप टाइम के बाद दिए हैं तो उसका मोमेंट नहीं कर रहा है खाने का। हुँ। मतलब उसका समझना पड़ेगा उसके बारे में कि वो क्या चाहती थोड़ा-सा है। डिस्टर्ब करना चाहेंगे, एक जी, वाकया जी, याद जी, आ जी, गया। ये जी। टाइम पे बोल रहे हैं, सोनू जी बिल्कुल सही बात बोल हुँ, रहे हैं। व्यूअर लोग आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग ऐसा-ऐसा वीडियो भ्रामक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल हुँ, दिए हुँ, हैं कि ट्रेनिंग में हमको काफ़ी परेशानी होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में यही लड़का हुँ। यूट्यूब का कीड़ा है। सर बकरी को पेशाब कराने का टाइम कब होता है वो बता दीजिए। यही लड़का ये भी क्वेश्चन पूछ दिया और भी कुछ लोग पूछे कि सर हाँ, बकरी का लैट्रिन कराने का टाइम कब है? हुँ। पानी पिलाने का टाइम कब है? अरे यार! ये सब कोई पूछने का चीज़ है, लेकिन ऐसा-ऐसा लोग वीडियो डाल दिया गुस्सा है, आ जाता होगा। बिल्कुल नेचुरली है। तो गुस्सा थोड़ा-सा गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आता है उन लोग पर जो इस तरह का वीडियो डाल दिया है, हुँ। पेशाब कराने का टाइम बताइए तो बकरी के पेशाब कराने का टाइम होता है? आदमी के पेशाब कराने का टाइम होता है? हैं? सही बात है। सलाह-सूसन डाल दिया है हाँ, सब, लैट्रिन कराने का टाइम डाल दिया लेकिन है। जो ना कराओ। हुँ। ऐसा-ऐसा वीडियो डाल दिया है, ये देखिए नेटा पूछने का तरीका, नेटा पूछने का नेता पूछने तरीका के तरीके। हमसे भी लोग पूछ देता है कि सर हुँ। नेटा बढ़ेगा तो कैसे पूछना है? अरे! तो इस तरह के कृपया वीडियो ना जी, बनाएँ, उन लोग से आग्रह है या अपने तक सीमित रखें। जी। नहीं तो लोगों को आप जागरूक नहीं कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बकरी के पेशाब सही कराने बात। का टाइम बताइए। पूछे हो कि नहीं जी तुम? कुछ है। पूछे हो ना? जी। एक बार नहीं 3-4 बार पूछ दिया। यूट्यूब पे देखा था आपने, हाँ, हैं? देखा था यूट्यूब से। तो जानने की जिज्ञासा हुई। इसलिए चलिए अपना टाइम बताइए, लेकिन इस हाँ। तरह के भ्रामक वीडियो से बचिए। जी, जी, बहुत बढ़िया। देखिए बकरी पालन में अभी तो मेरे ख्याल से जो किसान है, असल में जो किसान है यूट्यूब तक नहीं पहुँच पाते हैं। ताकि बिहार स्टोरी जब से काम कर रहा है बकरी पालन जी। पे, तो हम लोग छोटे-छोटे किसानों को दिखाते हैं। तो तुरंत जो है कि पेज जैसे पलट देते हैं, चैप्टर अच्छा नहीं है बदल दिए, तो चैनल बदल देते हैं। लेकिन जो आदमी हुँ। कम बकरी पाल पाल रहा है, तो उसके यहाँ बकरी कम मिलेगा, बच्चा उससे ज़्यादा मिलेगा। अब एक भैया यहाँ से बोली कि बकरिया के जो है कि नंबर काहे नहीं लिख देते हैं? तो नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे? अब 2000 4000 लोग हैं,
जिनको हम पर्सनली जानते हैं, शकल याद है, नाम याद है, तो मतलब 100 गो बच्चा रहेगा बकरी का तो हमको याद नहीं रहेगा। सबका नामाकरण किया हुआ है, लोग हमारे घर के पहचानते हैं कि बहुत किसका कौन छोटी-छोटी नाम है। चीज़ें हैं जिसको जी। गौर करना है। लेकिन असल मुद्दे पे आएँ, कि ये बताएँ कि स्वभाव में क्या-क्या होता है? जैसे कि जिससे आसानी हो जाए किसानों को कि अच्छा चोट लगे जैसे आपने बोला, जी। चोट लगने की स्थिति होती है, ऐसी कौन-कौन सी स्थितियाँ हैं? देखिए चोट लगती है तो एक बैग जो बकरी है जो कभी नहीं चिल्लाई है, नहीं कुछ बोली, हुँ, एक बैग चिल्लाएगी। हम लोग को भी रात में कभी ऐसा होता है कि हुँ। किसी का पैर फँस गया या मान चोट लीजिए लगने पे ढड्डी में हाँ, चिल्लाती है, चिल्लाई कस के, तो हम लोग को पता चल जाता है कि किसी को कुछ कुछ नुकसान हुआ हुआ है। है। तो इनसे पूछते हैं कि चोट लगने पे कैसे चिल्लाती है? ऐसे मैं ऐसे ही? जी, एकदम अरे वाह! जो है कि काफ़ी वाह! सही है। और कौन-कौन सी स्थिति सुधीर सर आप दूर खड़े हो गए। आप इधर आइए सर, इस आपके क्लासेस में एक से एक मज़ेदार ये लोग आते हैं। यही सब जी। इसी से बुलवाइए। हाँ, हम नहीं, क्लास में बोलते हैं। ये सीख लिया है। सुधीर सर भी एक्टिंग करते हैं? हाँ, एक्टिंग करते हैं मतलब इसमें। बड़े देखिए केवल डाँटते ही नहीं है सर, बड़ी फ़नी आदमी है। इनके साथ जितना सकैया होता है, उतना ही जो है एक्टिंग ये देखिए मज़ेदार आदमी भी। एक्टिंग नहीं बोला जाए, हाँ, बोला जाए कि वो सब पढ़ाने का एक जी, कला है। सिखाने के पर्पज़ से हाँ, करते हैं। ट्रेनिंग में ना पढ़े लिखे भी आते हैं, कम पढ़े लिखे भी आते हैं। तो आपको ऐसा एग्ज़ाम्पल पेश करना है कि एकदम व्यवहारिक एग्ज़ाम्पल माथा में सेट हो जाए जी। या कुछ बातें ऐसी ही बोलना है कि यदि कहीं वो हल्का से भी क्लिक किया तो उसके वजह से 10 लाइन याद आ जाए, ऐसा भी चीज़ करना है। कुछ ऐसा भी करना होता है कि ना चाहते हुए किसी को जान के डाँटिए। हुँ। हाँ, ऐसा है, एक लड़का है, वो कहाँ गया वो? वाक़ई देखिए यही लड़का, जी, इसको हम बिना मतलब के बीच-बीच में डाँट दिया करते थे, अच्छा, जानबूझकर। डाँट खाते हैं खूब ही सुधीर सर। ताकि इसी हाँ, हाँ। बहाने उसको याद रहे। लेकिन डाँट खा के भी देखिए इनकी मुस्कुराहट जो है वो ज़िंदाबाद है भाई। ऐसा नहीं है वो डाँट हाँ। आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय गुप्ता कहाँ से आए पश्चिमी हैं? चंपारण से। पश्चिमी चंपारण जी। से आए हैं, बहुत बढ़िया। तो स्वभाव पे हम लोग टॉपिक से निकल जाते हैं। सर आपने अभी बताया था भूख वाली बात। तो क्या भूख वाली स्थिति में भी बकरियाँ आवाज़ हाँ, निकालती? हाँ, कैसे बिल्कुल। निकालती हैं? अब वो आपसे नहीं निकलवाएँगे, इनसे हालाँकि निकलवा हालाँकि डिट्टो नहीं निकाल पा रहा है, अच्छा, नया-नया है फिर भी ना। एक एक कोशिश कीजिए कि कैसे हमारे दर्शकों को पता चले। मैं 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 ऐसे टाइप जब में ज़्यादा बोलेगा। भूख लगती है तो ये होता है। मैं ऐसे बुलाएगा। अरे हालाँकि वाह! ये हुँ, एग्ज़ैक्ट नहीं है, ऐसा जी। एग्ज़ैक्ट नहीं हुआ है, कुछ और और कोई ऐसी जैसे स्थिति? भूख का स्थिति जब होता है ना, तो हुँ, मेन है कि जैसे टाइम बना हुआ है, हुँ, कि इतने बजे खाना देना है। तो जब भूख का टाइम होगा तो सब बकरी एक ही बार चिल्लाएगी। अच्छा। कभी वो चिल्ला रही, कभी मतलब आपको जो है ना दिमाग डिस्टर्ब कर देगी, क्या हो गया? नया आदमी को अगर रख दिए फॉर्म पे, तो एक बैग सोचेगा कि सब बकरी को क्या हो गया? लेकिन उसका टाइम है, अभी जो है कि नहीं चिल्लाएगी, वो 3 बजे के बाद मेरे फ़ोन पे भी चिल्लाना स्टार्ट चलिए कर देती है। बहुत जी। बढ़िया। तो देखिए ये बहुत और सुधीर सर फिर वहाँ चले गए सर आपसे सवालों की अरे जो चिड़चिड़ा है वाले बात है तो वही नहीं चिल्लाएगी। ठीक है बहुत बढ़िया। ये एक बताने के लिए था कि देखिए पशुओं की भी अपने जो है संवाद होते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनके हाँ, होता है बॉडी और लैंग्वेज होता है बॉडी लैंग्वेज होता है, उससे जिसको पकड़ना है। समझना बड़ा ज़रूरी है। और सुधीर सर से आज एक बहुत अहम सवाल मैं पूछने वाला था कि सुना है सर कि अब फाइनली ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम आप लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रेनिंग हालाँकि काफ़ी समय से डिमांड लोग कर रहे, लेकिन हम टालते जा रहे थे। लेकिन व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे वीडियो हैं, हम लोग बोले कि टाल रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे लोग काफ़ी मैसेज किए जी, कि सर आप टाल क्यों रहे हैं? हमको ज़रूरत है, हम चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जी। हमें ज़रूरत है। तो उस टाइप के लोगों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी महिला लोग भी मैसेज किए और जो विदेश में हैं, वो लोग भी मैसेज किए, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लॉन्च करने तो जा एक रहे हैं। अनुमानित डेट डेट उम्मीद है 15 अप्रैल, 15 20 अप्रैल। अप्रैल के आस-पास में लॉन्च कर देंगे, चलिए ठीक है? तो जो भाई बहुत दिनों से बिहार स्टोरी को भी कांटेक्ट कर रहे थे, खास करके बाहर के लोग जो है बड़ी संख्या में हैं, तो आप ज़रूर मैसेज करें और व्हाट्सएप करें सर को और इसकी जो विशेष जानकारी होगी सर से आप लेने की कोशिश करें। तो सर एक बार हम चाहते हैं कि छात्रों का भी परिचय हो जाए। बड़े दूर-दूर से लोग आए हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? शंभुनाथ सिंह धोबा आरा से हैं। आरा जिला? जी हाँ। वाह! आरा जिला उखाड़ देलस किला, हैं? जी। बहुत बढ़िया भाई, भोजपुर जिले से हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। आरा जिला में कहाँ से? धोबा गाँव है सर। धोबहा गाँव। जी। आप सर? जी, दिनेश कुमार पांडे, बेतिया, पश्चिम चंपारण से। वाह! चंपारण की मीट सर चंपारण वाले मतलब नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है सुधीर सर के भी और मेरे। तो किस दिन आएँ सर हम लोग डेट जिस बता दिन दें। आपकी इच्छा हो जाए आपकी सर। और सुधीर सर बता रहे थे कि पवन जी चलना है चंपारण तो एकदम केवल एकदम मटन ही नहीं खाना कन्फर्म है, है। तीतर भी खाना है। हाँ, बहुत बहुत है सर, तो मिलेगा सर सर। प्रोग्राम बनाइए इनके अपने यहाँ। फार्म पर भी है सर। अपने फार्म पे भी जी, है। जी, जी। वाह! तो आप गोट फार्मिंग का भी इरादा है? जी, जी। गुड चलिए फार्मिंग कर रहे हैं सर। ट्रेनिंग में सारी बातों को आपने आत्मसात किया, कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ मतलब अब आप कुछ कमी रह गई हो, आप सैटिस्फाइड हैं? नहीं, अभी सैटिस्फाइड है सर। सैटिस्फाइड हैं। जी हाँ, जी हाँ। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर, आप शुरू करें, आपका नाम क्या हुआ? मेहताब इलाहाबाद से।
इलाहाबाद प्रयागराज। जी जी जी। वाह, संगम की धरती से। वहाँ तो का अमरूद बहुत फेमस है। हाँ, वो इलाहाबादी अमरूद। सर लेके आए नहीं? नहीं, कुछ सीजन खत्म हो गया। सीजन खत्म है तो इलाहाबाद मैं पहुंचने वाला हूँ सुधीर सर के साथ। बहुत जल्द हमारी उधर की टूर बन रही है, तो आएंगे तो अमरूद तैयार रखेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे उसकी फोटो मिल जाए इस टाइम। अच्छा, ठीक है। आप सर? गिरधर बोरकर, गिरधरपुर का कहाँ से हैं? रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। अरे वाह, छत्तीसगढ़ में कहाँ से? प्रॉपर रायगढ़ है, प्रॉपर रायगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। ही। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ही है तो रायगढ़। फार्मिंग है या फिर शुरू नहीं, करना है? शुरू करना है। शुरू करना है। क्या जी, सोचा है यहाँ से जाने के बाद? क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ों को आप लेके जाएँगे, बिल्कुल। तो कैसे इनिशिएट करेंगे? कैसे शुरू करेंगे? यहाँ से जाने के बाद स्लो भले धीरे होगा सर, हुँ, लेकिन इम्प्लीमेंट चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। चलिए 100% चालू छत्तीसगढ़ हो अगर जाएगा। आऊँगा तो आपसे मुलाकात होगा। वेलकम। आपका मुकेश कुमार सर, गया बिहार। गया से हैं? हाँ सर, गया अरे से। वाह! मुकेश जी आप नए उतरने वाले हैं इसमें कि आप ऑलरेडी उतरने वाले हैं उतरने सर, वाले हैं? उतरने वाले हैं। गया में कहाँ से हैं? ये पड़ता है सर बंधुआ स्टेशन के पास है सर, खैरी गाँव। खैरी गाँव। खैरी गाँव है तो सर। पहले से भी कुछ करते थे या फिर करते हैं, दुकान है मेरा सर, दुकान है? किराने का दुकान है। तो दुकान चलाते हुए क्या गुड फार्मिंग आप कर लेंगे, हाँ विश्वास सर, है? है, बच्चे हैं, हमें बच्चे फुल फैमिली है, तो मिलजुल कर करेंगे। बिजनेस एक का नहीं होता है, सहयोग तो सभी को चाहिए। जी, जी, जी। बिल्कुल सही सर। बात है, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या हुआ? जी सर, अजय कुमार राय, अजय कुमार। मुजफ्फरपुर से। क्या क्या करते हैं आप? जी, हम तो यही किसानिये में हैं। किसान में हैं? जी, अच्छा, कहाँ से गाँव क्या हुआ? मुजफ्फरपुर। मुज़फ्फरपुर से हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपका सर? सर मेरा नाम सुशील कुमार मेहता, मैं मेहता जी, आप झारखंड कहाँ से? पलामू से हूँ। पलामू से आए हैं? जी, झारखंड? झारखंड से। झारखंड। नए? अभी जी, सीखना नए है? हैं सर। अच्छा, आपका तो परिचय हो ही गया भाई। बहुत बढ़िया। ये कलाकारी जो आर्ट है इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो करके दिखाया है बड़ा मज़ेदार था। आपका क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार मौर्य है। जी। मैं यूपी भदोही से हूँ। भदोही से हैं आप? हाँ, संत रविदास नगर भदोही। अच्छा, तो अभी फार्मिंग में उतरेंगे? हाँ गुड सर, फार्मिंग में। फार्मिंग में उतरेंगे। चलिए, आप सर? मेरा नाम सर संतोष साहू, सिंगरौली से, मध्य सिंगरौली, प्रदेश। मध्य प्रदेश। जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं वैसे वहाँ पे? वैसे हम अभी पीसी ऑपरेटर हैं। पीसी ऑपरेटर हैं। जी, अब जाके कुछ गुड फार्मिंग का बिज़नेस जी, स्टार्ट करेंगे। जी, क्योंकि उसमें 8 ही घंटा व्यस्त रहते हैं, इसके बाद तो खाली ही रहते खाली हैं। रहते हैं, उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं यूटिलाइज़ आप। करना चाहते हैं हम। जी, आपसे तो परिचय हो ही गया है। सर। तो आप बता रहे थे कि आप शेड वगैरह भी शायद आपसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। जी सर। शेड बना लिया है? हाँ सर, सेट तो बना लिया है। शेड बना लिया है। जी सर। शेड कैसा बनाया? कितना रुपया लगा उसमें? इसमें तो सर थोड़ा मेरे को बाउंड्री भी कराना था, हुँ। तो बाउंड्री भी कराए तो इसमें लाख रुपए के आसपास मेरा लग चुका है अभी अच्छा, तक। कितना बाई कितना का शेड है अभी बनाया? अभी तो बनाए हैं 35 बाई 18 का। 18 का। अभी और बकरियाँ नहीं खरीदी हैं बकरियाँ नहीं खरीदे, लेकिन बाउंड्री कराए हुए हैं। और बकरियाँ खरीदने से पहले वो अध्याय शायद सुधीर सर ने पढ़ाया होगा। हाँ, बकरी वीडियो कैसे खरीदें? जी सर, मैं वीडियो देख के मैं वो कदम उठाया कि मैं अच्छा, पहले शेड भी सेट वही बना देख के लेता हूँ। बनाते। हाँ, जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं 2 सेट तो मतलब बना चुके हैं। वाह! स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो बकरी पालन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी, आप दिलीप कुमार सिद्धार, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं? हाँ, अच्छा, रायगढ़ में आप क्या करते हैं? पेंट करता हूँ, पेंटर। पेंटर हैं आप? हाँ। अच्छा, तो अब पेंटिंग वाली काम तो सर अब बड़ी उसमें दिनचर्या की खपत होती है, तो कैसे आपको फ्री टाइम मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, इधर अब ध्यान दूँगा, उसको भूल जाऊँगा। वाह! मैं उसको भूल जाऊँगा। बकरी पालन को नहीं भूलना नहीं है सर। नहीं, उसको जी। पेंट को। हाँ, दोनों को ऐसा करना है, सामंजस्य स्थापित करना है कि जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि बकरी पालन में भी रिस्क है। ऐसा नहीं है कि सुधीर सर ने यहाँ घुट्टी पिला दिया है, तो उस बल पे आप इतने ना आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएँ कि जो आप करते थे उस चीज़ को आप शट डाउन करके शुरू करें, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इस तरह से किया और आज उनको नुकसान का मुँह भी देखना पड़ा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ से सुधीर सर ने तो बता दिया, लेकिन एग्ज़ैक्टली आप उस चीज़ को करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सुधीर सर के साथ ही मैं बहुत सारे ऐसे जगहों पे जाता हूँ उनके छात्र के यहाँ, जो कि उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते हैं। तो हो सकता है आपसे भी गलतियाँ हो जाएँ, तो धीरे-धीरे स्टेप उसमें डालें। हाँ, ये जो आप कर रहे हैं पेंटिंग का बंद मत कीजिए, लेकिन छोटे ही स्केल से शुरुआत कीजिए। जब ये लगेगा कि आपको मुनाफ़ा अच्छा खासा होने लगा, तो आप दोनों में कंपेयर करके उसको शट हाँ, डाउन कर दीजिए। हाँ, ठीक है सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋतिक कुमार। साइकिल वाले आप ही हैं? जी सर। घर वाले डाँटे नहीं? अरे घर वाले को मैं बताया ही नहीं। अरे बाप रे! 150 किलोमीटर साइकिल चला के आके घर वालों को बताया भी नहीं, तो घर इतने वाले दिन को से गायब है बता तो दे पूछे आने होंगे ही ना? नहीं देते हैं। पूछे होंगे ना कहाँ हो? वो बोल रहे हैं काम करने गए हैं आस-पास, बाप रे इसी बाप! के बहाने आए हैं। नहीं तो जान जाते तो हम यहाँ साइकिल से ना आ पाते।
अब बाद में जानेंगे तो हम ही लोग को डांट पड़ने वाली है अरे फिर। वो समझ जाएंगे, फिर वो बैकअप प्लान वो मदद करता है, लेकिन उनको अभी घबराहट है कि कर अच्छा। रहा है वो कर रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अभी लाइफ थोड़ा है, घबराहट हो रहा है, चिंता। चिंता के कारण कि नहीं कर लड़का हमारा कर पाएगा कि नहीं कर हाँ, पाएगा। इसीलिए वो डर रहे हैं। चलिए, तो ट्रेनिंग जो आपने लिया अब हुआ, आपको लग रहा अंदर से एकदम आपका सर, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? एकदम कॉन्फिडेंस है तो सर। पैसा तो अब चाहिए होगा ना उसके लिए? हाँ, तो वो पैसा अब काम किए हैं और पैसा थोड़ा पैसा काम करते जुटाएँगे हैं। काम कर हाँ, कर। अच्छा, क्या बताए थे, क्या काम करते थे आप? हम तो थोड़ा ये इलेक्ट्रिक का काम करते हैं इलेक्ट्रिक का काम करते दुकान-वुकान थे। पे। चलिए, 2 ही बकरी से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। जी सर। आपके हौसले को सलाम है सर। 150 किलोमीटर साइकिल चला के आ गए, घर में भी बताया भी नहीं। आपका क्या नाम हुआ? शशि कुमार, जी। वैशाली बिहार। वैशाली बिहार। जी और सर। मैं आया तो देखा सुधीर सर ने इनको ज़ोर से लगाया। कोई बात नहीं सर, गुरु का जी। उतना ज़रूरी है सर। भैया तो नहीं, देख नहीं। लीजिए, सिखाने के लिए कुछ ये बीच में वो टपक दीन, हाँ। तो फिर सर का जो है गुस्सा उमड़ पड़ा नहीं, नहीं, इन्हीं पे। ज़रूरत है जी। सर। उससे होता है क्या है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यस भी, सर। तो कम से कम वो तो मुँह से कड़ा शब्द की कर देते हैं। बहुत हुँ। लोग तो मतलब हिंसा का भी सहारा ले लेते हैं, तो वैसा नहीं है। सुधीर सर की क्लासेस बहुत फ़नी होती हैं, और लेकिन सामने हैं, लोग बुरा भी नहीं मानते। नहीं सर, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। जी। हाँ सर, क्या है क्लास कि में भी डाँट खा रहे थे। सिर्फ बच्चा थे तो फर्स्ट बार जब क्लास में हम गए थे, हुँ। सर उसी डाँट के कारण मैं एकदम नॉर्मल आदमी मतलब एक मजबूत आदमी बने हैं, हाँ कुछ सर, सीखे हैं। हाँ सर, जी। यही डाँट के कारण। आज इनका भी डाँट लगा है, तो इससे अच्छा, मजबूत ये किया है। आपने ये बताइए मुझे कि ट्रेनिंग से क्या आपको अब अंदर क्या आत्मविश्वास आया? हाँ सर, आत्मविश्वास के ही तो यहाँ आया जब हूँ। कहाँ से आए हैं? हम वैशाली बिहार से हैं। वैशाली से ही हैं आप? हाँ सर, तो अब जाके गुड फार्मिंग शुरू करना है? हाँ सर, तो बुलाइएगा हम लोगों को। ज़रूर सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? नाम जिरमी राभा है सर। अच्छा, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला और अलीपुर कहाँ है? अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट बंगाल से। बंगाल से जी, हैं। जी। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? काम तो मैं घर में ही रहता हूँ सर। राजमिस्त्री और काठ मिस्त्री दोनों का काम करता हूँ। अच्छा, जी। अब ये गुड फार्मिंग बिज़नेस में उतरना है। जी, इसमें उतरना है। तो क्योंकि हुँ, ये उतरने का मकसद ये हुआ कि मिस्त्री कम कभी-कभी ऐसा अभाव हो गया था हुँ, कि लॉकडाउन में कुछ काम ही नहीं मिल रहा था। हुँ, क्योंकि बालू बुजरी सब पत्थर ये सब बंद हो गए तो मिस्त्री काम कहाँ से होगा। सही बात है। यही अभाव में हम लोग वीडियो देखते थे, हुँ, तो सुधीर सर का वीडियो देखते-देखते हम लोग का मन हो गया कि नहीं, ये गोट फार्मिंग करना ही बहुत अच्छा है। क्योंकि मिस्त्री काम अभाव हो सकता है, लेकिन जो हम गोट फार्मिंग में जा रहे हैं उसमें कुछ कमी होगा, फिर भी शायद एक सब हुनर आपने बैकअप के रूप में तैयार जी, कर जी, लिया जी, उसमें कि अगर ऐसा हम फँस कभी गए। हुआ ज़िंदगी में कि वो चीज़ ना चली, तो हमारा ये गुड फार्मिंग करियर हम शुरू कर शुरू सकें। करेंगे जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये दिखाने का बस यही मकसद था कि आज कमर्शियल गोट फार्मिंग का जो लेवल है, ये लगातार जो है उठता चला जा रहा है, और अच्छे-अच्छे फ़ील्ड से लोग जो है इसमें आ रहे हैं और कदम उठा करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन गोट फार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों का जो है आपको महीन जानकारी ज़रूर होना चाहिए। आपने देखा कि कैसे बकरियाँ अगर कुछ बोलती भी हैं, तो उसकी भी एक अपनी भावना है, और उसको भी समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।